नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। हम एमए फाइनल के धर्मशास्त्र ग्रुप के अंतर्गत गौतम धर्म सूत्र में द्वितीय प्रश्न के सप्तम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व इस सप्तम अध्याय के हम 18 सूत्र पढ़ चुके हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या चल रहा है, थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि अध्ययन के दौरान किन किन परिस्थितियों में अध्ययन को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। गौतम धर्म सूत्रकार ने इस प्रक्रिया को अनध्याय कहा है, यानी कब कब अध्ययन नहीं करना चाहिए। पढ़ते हैं 19वां सूत्र। ऊति गंधांतः शवादि वा कीर्त्य शूद्र सन्निधाने। ऊति गंधांतः, जहाँ पर दुर्गंध हो, शवा दिवा कीर्त्य है तथा जिस स्थान के भीतर शव या चांडाल हो तथा शूद्र सन्निधाने, शूद्र के निकट अध्ययन नहीं करें। ये कुछ स्थितियां हैं जहाँ पर कि गौतम धर्म सूत्रकार ने अध्ययन को वर्जित किया है। क्या स्थितियां हैं? जहाँ दुर्गंध आ रही हो, जहाँ का क्षेत्र पढ़ने की जगह साफ सुथरी नहीं हो, बदबूदार जगह हो, वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर कोई मृत शरीर पड़ा हुआ है, शव पड़ा हुआ है, ऐसी जगह नहीं पढ़ना चाहिए। चंडाल या शूद्र के निकट भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। अध्ययन के लिए बिल्कुल साफ सुथरी शांत जगह होनी चाहिए। वहीं अध्ययन एकाग्रता के द्वारा हृदयंगम होता है। इसके बाद है अगला सूत्र 21वां। ऋग यजुषम च साम शब्दो यावत। साम शब्दो यावत, जब तक साम गान सुनाई पड़े तब तक ऋग यजुषम च, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का अध्ययन नहीं करें। यानी शास्त्रकार का कहना है कि जिस समय साम वेद की ऋचाएँ सुनाई पड़ रही हों, तब उन्हीं साम वेद की ऋचाओं को ध्यानपूर्वक सुने। उस दौरान ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन नहीं करें। सामवेद का गान समाप्त हो जाए तब अलग से ही ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। फिर है अगला सूत्र है 22वां सूत्र। आकालिका निर्घात भूमि कंप राहु दर्शनोल्कहा। निर्घात, वज्रपात होने पर, भूमिकंप, भूमि में कंपन होने पर, यानी भूकंप के आने पर, राहु दर्शनात्, राहु के दिखाई पड़ने पर, एवं उल्काहा, उल्कापात होने पर, आकालिकाहा, उसी समय तक, दूसरे दिन के उसी समय तक अनध्याय रहता है। कौन सी स्थितियां हैं? वज्रपात होने पर, वज्रपात, कोई भारी भरकम चट्टान गिर गई हो तो वहाँ पर खतरे की स्थिति है, उस स्थान पर नहीं पड़े। भूकंप आने पर, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा ही है, यानी पृथ्वी में जोरदार कंपन हो रहा है तो हानि होने की संभावना है। राहु दिखाई पड़ने पर, उल्का पिंड के गिरने पर, यह स्थितियां हैं। तो जिस समय यह आरंभ हुआ है वज्रपात या भूकंप, दूसरे दिन के उसी समय तक अनध्याय रहता है। जैसे आज 10 बजे, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आज के 10 बजे भूकंप आया है, तो अगले दिन के 10 बजे तक अध्ययन बंद रखना होगा, यानी अनध्याय रहेगा। विद्यार्थियों को उस समय कोई अध्ययन नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में अध्ययन बंद रखें जब
शांत स्थिति आ जाए, सब कुछ नॉर्मल होए, तभी अध्ययन आरंभ करना चाहिए। अब है अगला, स्तनयितनु वर्ष विद्युतश्च प्रादुष्कृताग्निषु